हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। दिस इज सुरेंद्र जहांगीर। क्वांट का आशीष अरोड़ा सर के द्वारा चेकलिस्ट नंबर 503 जो है वो प्रोवाइड करवाया जा चुका है। इस चेकलिस्ट का हमें अर्थमेटिक जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सोल्व करने हैं। जिस किसी कैंडिडेट्स को भी अर्थमेटिक क्वेश्चन में डर लगता है, जिसको प्रॉब्लम होती है, वो ये सीरीज़ देखना आप शुरू कर सकते हो और साथ में जो क्वांट की चेकलिस्ट है वो भी सोल्व कर सकते हो। इससे पहले हमने 502 नंबर चेकलिस्ट कर ली है, वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हो, वीडियो बनाया हुआ है। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज। राम जो है एक काम को आपका 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। रॉकी कैन डू इट 16 डेज। रॉकी जो है, इसको रॉकी को RO लिख देते हैं हम, ये 16 दिन में कर सकता है। दो ही कैंडिडेट हैं। पेन जो है वो चलना बंद हो गया एक बार। 16 दिन में कर सकता है। इफ़ दे स्टार्ट ए वर्क टुगेदर, यदि वे एक साथ एक काम शुरू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद 90% जो काम है वो किस दिन खत्म हो जाएगा, यदि वे 20 अगस्त से काम शुरू करते हैं। पहले इनका एलसीएम हम ले लेते हैं 80। इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 4 आएगी, इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 5 आएगी, इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 5 आएगी। इसके बाद में यदि हम दोनों को एक साथ काम करने देखें तो कितने दिन में करेंगे, एफिशिएंसी जोड़ करके 9 का भाग लगा देंगे। एक मिनट, नौ का यहाँ भाग लगा दें, लेकिन हमें 90% ही काम पूछा है तो इसका 90% साथ में करके फिर 9 का भाग लगाएंगे। तो ये हमारा बेहतर जो काम है वो 9 के हिसाब से 8 दिन में करेंगे। 20 अगस्त से इन्होंने शुरू किया है, 27 अगस्त को ये वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें यह है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल ₹93 में जब कोई आर्टिकल बेचा जाता है तो 22.5% का लॉस होता है, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो 77.5 का है। हमें इसको 37.5% का जो प्रॉफिट है वो गेन करना है, तो कितने बेचेंगे, हमें 137.5 का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो इसके बटे में 10 पॉइंट हटाने के लिए, इसका ऊपर 10 कर देंगे पॉइंट हटाने के लिए। ओके, ये 10 से 10 तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो ही जाएगा। अब इसको थोड़ा सा काटा छांटी इसका कर लेते हैं। काटा छांटी जब इसका करते हैं तो यहाँ पर आपका कितने से गुना करें इसको, अगर 3 से देखते हैं, इसको पहले 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, इसको 5 से काट, 5 दूआ 10, 3 7 पंजे 35, 2 5 पंजे 25। ओके, फिर इसको 5 से काटा, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, फिर इसको 5 से काटा तो ये आपका 31 को 3 से गुणा किया 93 और इस 3 का गुणा 55 से करें तो 165 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर अपना जो आंसर है 165 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने के लिए माफ़ी चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे ही है, इसको इरेज करना पड़ेगा हमें। ये इसके नीचे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये वाला जो क्वेश्चन हम डायरेक्ट अब सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ रमन एंड हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड। 3 कैंडिडेट्स की जो 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की जो एवरेज आयु है, एवरेज जो एज है वो 32 दे रखी है। 3 कैंडिडेट से 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आता है 96। अब ये 4 साल पहले की है, 4 साल पहले रमन, 4 साल पहले वाइफ और 4 साल पहले चाइल्ड, तो टोटल जो है वो 12 साल एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे। 108 जो है वो तीनों की वर्तमान में प्रेजेंट में जो कुल एज है, टोटल एज है वो इतनी है। 6 वर्ष पहले वाइफ और बच्चे की जो आयु इतनी है। अब 2 ही कैंडिडेट हैं, 2 से गुना करेंगे 56। ये 6 वर्ष पहले 2 सदस्यों की आयु है, लेकिन 6 और 6 दोनों की 12 साल इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा 68 जो है वो इन दोनों के वर्तमान एज आ जाएगी। तो जो इनका डिफरेंस है, ये तीनों की वर्तमान है, ये 2 लोगों की वर्तमान एज है, तो इनका जो डिफरेंस है जो 40, वो आपका रमन का एज आ जाएगा 40। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें शो हो रहा है उस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश वाला पीछे वाले पेज पर रहेगा, तो यहाँ हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक परीक्षा में ABCD 4 सदस्य हैं। यहाँ पर देखिए 4 कैंडिडेट हैं, A है, B है, C है और D है। A को क्या है, A को B से 20% अधिक मिले हैं, मतलब कि A को मिले हैं तो B का अगर 5 माने तो A को 6 मिले हैं। B को C से 22.22, मतलब कि 22.22 1/9, 2/9 की ये फ्रैक्शन है। ओके, B को C से 2/9 कम मिले हैं, B को मिले हैं C से 2/9, तो 9 इसके साथ इसके B को कम मिले हैं। C को D से 12.5% अधिक मिले, C वाले को अधिक मिले, अगर इसका 8 है तो इसको 9 मिले हैं। तो इन दोनों की वैल्यू तो आप इतना कह सकते हो क्योंकि ये जो है वैल्यू बराबर है। अब इसको आपको सेम करना पड़ेगा। इसको सेम करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको हम 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। तो 7 से गुणा किया 42, 35, इनको 5 से गुणा कर देंगे सभी को तो ये 35 तो हो ही जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ये A के नंबर, B के, C के और D के। उसके बाद हमें दिया B और C के अंकों का अंतर दे रखा है, तो A और D द्वारा प्राप्त अंकों का योग आपको पूछा है। B और C अपना ये है, इन दोनों का अंतर हमारा 10 आ रहा है। 10 की वैल्यू जो आपको 5 दे रखी है और आपको पूछा क्या है, A और D का टोटल 42 और 40 का टोटल होता है 82, तो यहाँ पर 41 आ जाएगा टोटल आपका, ये रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या लिखा है देखिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द सॉल्यूशन 2:3, मतलब कि वाटर, ये क्या लिखा है, एसिड, ये तो एसिड है, एक वाटर है, इनका रेशियो इतना दे रखा, ठीक है। और इफ़ 8 लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्लेस्ड विथ वाटर, यदि इसमें से 8 लीटर हमने मिक्सचर निकाल लिया, माइनस में यदि हमने 8 लीटर हमने इसमें से निकाल लिया और उसकी जगह 8 लीटर हमने पानी मिला दिया। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ये अपना जो स्टाइलिश है एक बार चल नहीं रहा है। 8 लीटर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, ओके, एक मिनट, 8 लीटर हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। उसके बाद में हमारा जो रेशियो हो गया वो 4:7 हो गया, ओके। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं इसको एक बार छोड़ दूँ, मान लीजिए, क्योंकि हम किसी भी जब मिक्सर में से कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो रेशियो हमेशा वही रहता है, और उसमें 8 लीटर हमने पानी निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि इसको तो आप छोड़ दो, 8 लीटर हमने पानी मिलाया, तो मतलब मिल्क जो एसिड है वो तो उतना ही रहना चाहिए। तो इस रेशियो को एक बार वो जो एसिड है उसको सेम करते हैं, इस वाले को 2 से गुना किया, 4:6 हो गया। मतलब पहले ये रेशियो था, पानी मिलाने के बाद ये हो गया। तो हमने जो 1 यूनिट अपनी मिलाई है, एक की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, तो शुरुआत में जो वैल्यू है टोटल आपकी 10 है, 10 के हिसाब से आपकी होगी 80 यूनिट हो गया। लेकिन ये कब है जी, 8 लीटर निकालने के बाद इसमें 8 लीटर वापस ऐड करेंगे, तो ये शुरुआत में आपका 88 लीटर मिक्सचर था। अब 88 लीटर में इसको एक बार मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। 88 लीटर मिक्सचर में, यहाँ पर 88 लीटर मिक्सचर में आपको पूछा है कि मूल घोल में एसिड की मात्रा आपको पूछी है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ एसिड। तो यहाँ तो मूल तो ये था, टोटल 5 था, हमारे अपने पास तो 88 आया, लेकिन 5 था, इसमें एसिड 2 था, 2 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ गया 176 y में 20, अच्छा 5। इसको एक काम करते हैं, अगर हम ये 5 नीचे से हटा दें, इसको हम 2 से गुना करके डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर दें तो बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, गुना 2 से करते हैं 12, 14 और 1 15, 2 और 1 3, और 10 से डिवाइड किया 35.2, 35.2 है वो अपना आंसर, एसिड की वैल्यू ये है, और बाकी जो बच गया वो अपना क्या है, वाटर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एकदम आपका इजी है। अर्थमेटिक बिल्कुल भी डरने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं कर रखा उनको थोड़ा सा डर लगता है। देखिए, इफ़ इन 4 ईयर्स एट ए सिंपल इंटरेस्ट, यदि 4 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 124% इंक्रीज हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल अगर 100 माने, 4 साल तक इसको अगर लगा के रखें तो ये आपका 24% ब्याज देता है। मतलब 1 साल में कितना परसेंट ब्याज देगा, 6% ब्याज देगा, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद ये बोला है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 25,000 इन 2 ईयर्स द सेम रेट। इसी रेट पर आपको ये जो वैल्यू है वो आपको 2 साल के लिए लगानी है। 2 साल के लिए लगाने के बाद आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अपने को पता है इंटरेस्ट कैसे बनता है, अपने को सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट अपना जो बनेगा 2 साल का वो 12% तो बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट 0.36% बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बनेगा 12.36%। और जबकि सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो 12% ही बनता 2 साल का, लेकिन 2 साल का कंपाउंड जो है वो इतना बनेगा। हम डायरेक्ट इस वैल्यू का जो है वो इतना निकाले थे 12.36। देखिए, इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 25,000 और इसका हमें निकालना है 12.36, ओके। परसेंट के हिसाब से बटे में 100 और पॉइंट के हिसाब से भी बटे में 100, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 और 1 0 से ये 1 0, ये 5 से काट के 5 कर दिया और ये 5 से काट के 2 कर दिया। 2 का इसमें जो भाग मैं लगाऊंगा तो आपका 618 आएगा, ओके। अब इस 618 को 5 से गुणा कर देते हैं। पीछे जो क्वेश्चन में किया था 2 से गुणा करके 10 से डिवाइड वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 से गुणा भी कर सकते हैं। 8 5 40, 5 4 9 और 6 5 30, मतलब 3090 जो है अपना आंसर रहेगा। सी तक तो नहीं है, डी देख लेते हैं एक बार, डी में क्या आंसर दे रखा है। 3090 अपना जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है डी ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ए टीम ऑफ 4 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप 5 मैन एंड 10 वुमेन 7 वुमेन। यहाँ से एक टीम 4 पर्सन की टीम आपको सेलेक्ट करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मैन। 4 लोगों का समूह आपको लेना है, लेकिन कम से कम 2 आपके मैन होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चारों के चारों ही आपके मैन हो सकते हैं, ओके। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अपने पास 2 मैन होने चाहिए, मतलब 4 C2 हो सकता है और 7 C2 हो सकता है, प्लस में 4 C3 हो सकता है, 7 C1 हो सकता है, प्लस में
4C4 हो सकता है। और 15 लोगों में से जो है 15 नहीं है 7 और 5 12, ये 12 लोगों में से आपको 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। इतनी कंडीशन आपकी बन सकती है। इसको सोल्व करते हैं। 4C2 का जो मान है वो आपका 4 गुणा 3 और बटे में 2 मतलब कि 6 वैल्यू होगी, गुणा में 7C1 का 7 होगा, प्लस में 4C3 का मान 4 ही होगा, गुणा में 7 इसका जो वैल्यू है 7C2 है, ये 7C2 का जो मान होगा वो आपका 7 नहीं होगा, इसके गुणा में कुछ और आएगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ये मिस्टेक हमने कर दी। इसको एक बार आराम से कैलकुलेट हम कर लेते हैं। स्टाइलिश में सही कर लेता हूँ एक बार। तो 4C2 लिखा है, उसका मतलब होता है 4, स्टाइलिश क्यों नहीं चाहिए, उसका मतलब होता है 4 गुणा में 3 बटे में जो 2 फैक्टोरियल होता है वो उस 2 गुणा 1 होता है। तो इससे ये कटकर ये अपना 6 आएगा। डायरेक्ट इसको 6 कर देते हैं हम, इसको डायरेक्ट जो है हम 6 लिख देते हैं। तो ये तो हमारा 6 आ गया। और 6 के जो गुणा में अपना है वो अपना है 7C2 है। इसका मतलब 7 गुणा में 6 बटे 5 से वाला 5 कट जाएगा, 2 आएगा। मतलब यहाँ से जो आपका बनेगा वो 21 बनेगा। प्लस में 4C3 का मान जो होता है वो 4 ही होता है, गुणा में 7C1 का मान 7 होता है, प्लस में 4C4 का मान जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से अगर इस बटे में कितना आएगा, बटे में आपका बनेगा 12 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा में 9 बटे में 8 वाली सीरीज वहाँ से कट आपकी हो ही जाएगी। और बटे में जो अपना बनेगा 4 3 2 और 1, ये सीरीज आपकी बटे में रहेगी। तो इस 12 से तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा। और 2 से अगर इसको काटना चाहें तो ये भी 5 हम बना सकते हैं। तो ये आपका 11 5 55, पहले ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, हो सकता है कुछ और भी अपना कट जाए। ये जो वैल्यू बन रही है वो 126 बन रही है। ये जो वैल्यू बन रही है आपकी इधर वाली वैल्यू वो बन रही है 126, प्लस में ये जो वैल्यू बन रही है 28 बन रही है, प्लस में 1 आ रहा है। इनको ऐड जब करेंगे 29 इसमें ऐड जब करेंगे तो आपका 15 5 और 155 आता है। और यहाँ पर हमारा 11 5 और 9, 5 इसको काट देते हैं 31 आएगा, बटे में 11 99 आपका देखने को आपको मिलेगा। तो 31 बटे 99 कहीं है क्या, कहीं ना कहीं शायद कोई मिस्टेक हमने कर दी है। इसको 31 बटे 45 दे रखा है, देखना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक अपनी हो गई। कोई ना कोई गलती तो हमने ज़रूर की है इसमें, तभी ये हुआ है। तो देखते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इतनी बारीक सी गलती की, देखिए यहाँ मेन दे रखे हैं 5, एक मिनट पेन एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ जो अपने पास मेन दे रखे हैं वो 5 दे रखे हैं, जबकि हम इसको 4 से सोल्व करें, इस वजह से अपनी गलती हुई है। इसको एक बार दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। और इसका जब आंसर चेक किया तो आंसर जो आ रहा है वो ये आंसर आ रहा है 57/99। ठीक है, पेन एक्टिवेट हमने कर लिया। इसको दोबारा से 5C2 गुणा में 7C2 प्लस में 5C3 गुणा में 7C1 और प्लस में 5C4, ये इतना वैल्यू उसका आएगा। और बटे में अपने को पता है 12C4। इस प्रकार का सिलेक्शन इनका रहने वाला है। 5C2 की अगर वैल्यू बात करें तो 5 गुणा 4 बटे में 2 मतलब ये अपना 10 आएगा, प्लस में ये जो है अपना 10 आ गया, इतना ये जो 5 है 5C2 इसका 10 आ गया, गुणा में 7C2 का मान याद करें तो 7 गुणा 6 7 × 6 और बटे में 2 मतलब 21, ये आपका 21 आएगा। प्लस इनका देखें 5C3 का 5 4 3 2 1 5 और 4 3 से 3 कट जाएगा 2 मतलब 10 ही आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, इन दोनों की वैल्यू एक जैसी कैसे आ सकती है, बिल्कुल एक जैसी आ सकती है भी। ठीक है, और गुणा में अगर इसका मान देखा तो ये 7 आएगा, प्लस में इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका 5 वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 5। ठीक है, 4 से 4 कट गया और उसमें से ठीक है ये वैल्यू अपनी आएगी। बटे में अगर बात करें तो 12C गुणा 11 10 और गुणा में 9 बटे में आपका आएगा 4 3 2 1 और ये अपना 12 कट गया। ठीक है, तो ये 2 से काट कर मैंने 55 कर दिया, 5 कर दिया। उसके बाद इनका गुणा करते हैं, ये आपके 210 बनेगा, प्लस इनका गुणा करते हैं ये 70 बनेगा, प्लस ये गुणा करते हैं 5 बनेगा, मतलब टोटल ये आ रहा है 285। और बटे में अपना जो बन रहा है 11 5 और 9। ओके, 5 से इसको काट देते हैं, 5 5 25 7 5 35 और यहाँ से ऊपर आ गया 57 बटे में 11 गुणा 9 हो गया 99। तो अपना जो आंसर है वो ये है 57 बटे 99। पीछे थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन वो गलत कर दी थी, इस वजह से अपना रॉन्ग हो गया था। और आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से,
यहाँ से इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले अपने क्वेश्चन पर। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2800 इन 2 years and 4 months। ठीक है, 2 वर्ष 4 महीने में अपनी जो राशि है वो 2800 रुपये हो जाती है। ओके, उसके बाद में 4 year और 10 months में ये राशि 4000 रुपये हो जाती है। 4 year और 10 month में 4000 रुपये हो जाती है। कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपको रेट फाउंड करनी है या फाइंड करनी है सिंपल इंटरेस्ट के। तो देखते हैं, देखिए 2 वर्ष 4 महीने में राशि इतनी हो रही है, 4 वर्ष 10 महीने में राशि इतनी हो रही है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ से 1200 रुपये देखने को मिलेगा। वो भी कितने वर्ष कितने महीने का? 2 वर्ष और 6 महीने का। 2 वर्ष 6 महीने को आप एक बार महीनों में काउंट कर लीजिए, मतलब 24-30 महीने में आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो इतना ब्याज मिलेगा। और यहाँ से इसको काटते हैं तो 40 रुपये एक महीने का अपना ब्याज आता है। एक महीने का 40 रुपये ब्याज। यहाँ यदि मैं देखूँ तो कितने महीने अपने के कंप्लीट हो रहे हैं? 24 महीने प्लस में 4 महीने, मतलब 28 महीने। 28 महीने में जो राशि है वो इतनी हो रही है। तो 28 महीने ब्याज कितना बन रहा है वो यदि देखा तो 0 8 चौक 32 3 11 1120 रुपये ब्याज बन रहा है 28 महीने का। राशि इतनी बन रही है टोटल। तो मतलब मूल जो रकम है वो कितनी है? मूल रकम यदि देखें तो 1687 आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 1680 रुपये मूल रकम है। एक महीने का ब्याज ये है। तो आपको साधारण ब्याज की दर पूछिए, दर हमें पता सालाना निकाली जाती है। सालाना निकालने के लिए इसको ब्याज को हम 12 महीने से गुणा करके पूरा जो ब्याज है वो 480 कर देते हैं और 1680 का इसमें भाग दे देते हैं। और आपको जो राशि पूछी है, वो जो इंटरेस्ट रेट पूछा है वो लगभग पूछा है, तो 0 से 0 कट गया। 100 से इसको गुणा भी हमें करना है। 8 से 48 और यहाँ आएगा आपका 21। 3 से ये 7 आएगा, 3 से ये आएगा आपका 2। 200 में आपको 7 का भाग देना है। या फिर आप 2/7 सीधा भी बता सकते हो। 1/7 14.28 होता है। 2/7 जो होता है 28.56 कुछ आता है। तो आप 28 या 29 कह सकते हो। तो 28 आंसर दे रखा था, 28 इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हिंदी में देखने को मिलेगा। 9 नंबर अपना क्वेश्चन रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में एक लड़के और एक लड़की के न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत जो 40% 30%, लड़के को 40% लाने हैं, लड़की को 30% लाने हैं। लड़के ने 240 अंक प्राप्त किए, 60 अंकों से असफल हो गया। अच्छा ठीक है, यदि लड़की ने 120 अंक प्राप्त किए तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? मतलब लड़की को कितने प्रतिशत अंक और लाने पड़ेंगे? देखिए आसान सा क्वेश्चन है। 240 लड़का लेके आया, 60 अंकों से फेल हो गया। अगर 60 अंक और ले आता तो उसको 300 अंक मिलते और 40% अंक जो है वो बन जाते। ये 4 की वैल्यू है, आपको 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 5 यहाँ से आपका 150, ये आपका 750, मतलब 750 की टोटल परीक्षा है। 750 की परीक्षा दी है तो लड़की को 30% लाने हैं। 5 या 15 21 या 22, लड़की को 225 अंक लाने थे, लाए कितने हैं? 120। 105 नंबर जो है उससे कम है, 105 नंबर उसको और लाने पड़ेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, प्री लेवल का ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चन हैं उस पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 32 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 32 वस्तुओं का जो सीपी है वो आपका 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 24 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, मतलब कि 24 में वस्तु खरीदी है, 32 में बेच रहे हो। हमने रेशियो निकाल लिया और 8 से काट दिया 3 और 8 से काट दिया 4, मतलब 3 वाली वस्तु 4 में बेच रहे हो। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है। 1/3 का प्रॉफिट ले रहे हो, मतलब 33% प्रॉफिट है। बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है वो देखिए। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 मीटर लंबी ट्रेन P 160 मीटर लंबे पुल को 5/12 सेकंड में 12 मिनट में पार करती है। ओके, पार कर सकती है। 90 मीटर लंबी एक ट्रेन है, P 160 मीटर लंबे पुल को इतने सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो P और Q की गति का अनुपात दे दिया। यदि Q एक खम्भे को 15 सेकंड में पार करती है तो Q की लंबाई आपको बतानी है। बिल्कुल बता देंगे, देखो ध्यान से देखना। 90 मीटर तो खुद की लंबाई, 160 मीटर लंबा पुल है, तो ये टोटल जो हो गया वो 250 मीटर लंबाई इसकी हो गई। कितने सेकंड में पार करती है? 5/12 मिनट में। अगर इसको हम भाग दे दें मिनट को 60 से, ये अपना सेकंड बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। और इसमें सेकंड का हम भाग लगा देंगे 5/12, 12 और 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये तो शायद हमने कुछ लिखने में गड़बड़ कर दिया। 5/12 जो है वो मिनट है,
अच्छा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया वो ये किया है, थोड़ा सा जो मिस्टेक किया है हमने ये किया है कि जब भी हम मान लीजिए 2 मिनट उसको सेकंड में बदलना है तो 60 से गुणा करते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि 120 सेकंड होती है 2 मिनट में। वैसे इसको 5/12 मिनट को अगर बदलना है सेकंड में 5 से गुणा करो 12 से 60 से, और ये 25 जो है सेकंड टोटल आपका बन जाएगा। 25 का भाग देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड जो है वो पी की गति आपकी आ गई, स्पीड आ गई। और यहाँ पर पी और क्यू की स्पीड दे रखी है 2, 5, मतलब ये 2 है तो ये वाली 5 होगी। ये तो हमारे 10 यूनिट है, उसके हिसाब से ये जो क्यू की स्पीड है वो 25 मीटर प्रति सेकंड होगी। खम्भे को 15 सेकंड में पार कर रही है तो 25 इसकी स्पीड से 15 सेकंड तक चलेगी तो ये अपना जो आ जाएगा 250 प्लस में 125 375 शायद बनेगा, देखते हैं। 15 5 75 7 15 2 30 और ये 37 375 जो है वो ट्रेन की लेंथ आ गई। ए नंबर जो ऑप्शन है अपना राइट आंसर इसमें हो गया। इसको इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अर्थमेटिक इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 20। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अभी क्या है उसमें, कितना आसान है कितना मुश्किल है। 12 नंबर क्वेश्चन भी ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं, जैसे कि एक तो राम है, ठीक है, एक सुशीला है, एक इसमें एक कैंडिडेट और आता है कपिल। देखिए कैसे कैसे ये आते हैं। राम और सुशीला जो है वो 5000 और 3000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद राम ने 5 महीने तक ये पैसा रखा। 5 महीने बाद राम ने 2400 रुपये की राशि जोड़ी। अगर 2400 वो जोड़ता है 5000 में तो ये आपके हो जाते हैं 7400, ठीक है। और शुरुआत के 2 महीने बाद इसने 2 महीने तो ये रखा 3000 रुपये, ठीक है। 1/3 राशि मतलब 1000 रुपये निकाल लिए, बाकी रखे 2000 रुपये, ठीक है। और 2 महीने के बाद ही जो है और फिर कपिल 4000 रुपये के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। इस समय 2 महीने पर ये शायद ये अगर बात हो रही है या तो 5 महीने को, यह बात ये क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम इस 2 को लेकर के चलते हैं एक बार। इसने 4000 रुपये लगाए हैं, कब लगाए हैं? 2 महीने बाद, मतलब इसने कुल 10 महीने के पैसे लगाए हैं। इसके बाकी जो पैसे लगे हैं वो 10 महीने के लिए लगे हैं और इसके बाकी पैसे 7 महीने के लिए लगे हैं। तो यहाँ पर 2-2 जीरो हमारा जो है वो कट रहा है, 2-2 जीरो हम काट देते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका ये बनेगा 400, यहाँ से 200 प्लस में 60, ये आपका बनेगा 260। यहाँ से आपका जो बनेगा वो 250, ऊपर वाला तो 250 बन रहा है 250, और ये जो बनेगा 7 चौका 28, 49 और 2 51, 250 और ये 518, ये कितना बन रहा है 768 बन रहा है, ये बन रहा है 768। 2 से और भी इसको काट सकते हैं अगर काटना चाहें तो आपका 384, 8, 16 और 7, ठीक है। ये 130 और ये जो है वो 200। फिर इसको हम 2 से और काट सकते हैं, ये जो आएगा 115 आएगा, ठीक है। ये जो आएगा ये आपका 192 आएगा और ये जो आएगा वो 100 आएगा। 192, 115 और 100 क्लियर कर देता हूँ मैं सभी को एक बार। 192, 115 और 100, 192, 115 और 100, ओके। उसके बाद कुल जो वैल्यू है आपको अर्जित पूरे साल का कुल लाभ दे रखा है। आपको सुशीला वाला लाभ बताना, सुशीला मतलब ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इनको एक बार ऐड कर देते हैं। 100, 215, 200, 315 और 315 में से 8 हम वापस कम कर देंगे तो अपना 315 में से 8 जैसे कि हम 308 वैल्यू बनती है। 315 में से 8 दिख रहे हैं, 307 वैल्यू अपनी बचेगी। और 307 का वैल्यू आपको देगा 24,990, 24,990। क्या ये 11 से तो डिडक्ट नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट हमें इसी को गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसको 7 से गुणा करें तो 7 7 गुणा 10, 7 21 आता है। 8 से होगा नहीं, 9 से नहीं होगा, तो ये तो भाई थोड़ा सा मुश्किल हो गई कैलकुलेशन। शायद वो हमने जो कपिल 2 महीना लिया था उसमें कोई ना कोई मिस्टेक अपनी हुई है। कपिल जो 8 महीने हमने किया था, जो 10 महीने, शायद ये 5 महीने बाद आया होगा। एक बार देखते हैं इसको कट करने का, अगर कोशिश करते हैं, अगर ये कट होता है तो 5 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, किससे कट करें? ये 7 से थोड़ी सी उम्मीद लग रही थी जैसे इसमें चला जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करें 3070 बनता है, जबकि ये 2400 इतने को काटने थे हम तो मतलब 7 से कोशिश कर रहे थे हम, 7 से तो नहीं जाएगा। या तो इसको जोड़ने में कोई हमने गलती कर दी। 5 2 7 10, 1 2 3 और 4, 407 बन रहा है। ये तो मैंने 307 कैसे लिख दिया? 407 बन रहा है क्या? ये देखना पड़ेगा। 407 अगर ये आता है अपना तो 7 से गुणा किया तो भी ये वैल्यू अपनी नहीं आएगी। कैसे होगा? चलो एक बार इसको स्किप कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको लास्ट में मैं देखता हूँ इसको कैसे करना है। एक क्वेश्चन अपना 12 नंबर क्वेश्चन में एक बार इसको स्किप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि बेलनाकार बर्तन है, ऊंचाई 12 मीटर दे दी, इसके आधार का जो व्यास है वो आपको 3/4 दे दिया, ऊंचाई का पेंट की लागत जो है 721 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो आपको कुल लागत बतानी है। देखिए पेंट कहाँ होगा, ये बेलन है, पेंट तो इसके पूरे पे होगा, बाहर ढक्कन पे भी होगा, अंदर भी होगा, तो इसका कुल क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r। ठीक है, यहाँ से कुल क्षेत्रफल हम निकालें, 2 का मान 2 रखा, पाई का हमें पता है 22/7, जो त्रिज्या रहेगी वो आपको व्यास दे रखा है कितना, ऊंचाई का 3/12, 12 का जब हम 3/12 करते हैं तो आप देख सकते हो 6 आता है, 12 का जब हम 3/4 करते हैं, वो मैंने 12 बोल दिया, तो हमारा 9 आता है। ठीक है, 9 का आधा होता है 4.5, 4.5 आपकी त्रिज्या रहेगी। ठीक है, 12 और 4.5 ये भी आपको लिखना पड़ेगा, गुणा ही कर देता हूँ डायरेक्ट, 12 और 4.5 16.5 आपका रहेगा। 7 से तो कोई वैल्यू कट नहीं रही है, ये तो आपका इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। उसके बाद इसको गुणा आपको 7 से 21 से करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल को इससे गुणा करना है। जब इसको 16 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, मुझे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि 7 से ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से 7 103 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 5 बन जाएंगे। ठीक है, और ये 5 से कट के 5 दिया 15, 5 दिया 15, ये 5 से कट कर 9 बन जाएगा। अब इनको 11 9 33 और 103 इनको गुणा करना है, 99 गुणा आपको 33 करना है और गुणा में आपको 103 करना है। देखो तो इससे मैं गुणा 9 × 27 2 9 × 27 9 × 27 है 54, 54 और 2 56, 5 27 और 5 32, ये तो आगे इतना। अब इसको गुणा आपको 103 से और करना पड़ेगा। 103 से जब गुणा हम करेंगे तो नीचे वाला एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। देखो नीचे वाला इरेज करके गुणा करते हैं, ध्यान से देखना, एक बार करके देख लेते हैं, हो सकता है 32 670, ये तो हो गया 100 से गुणा, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 7 21 2 6 18 2 20, फिर से 2 3 2 6 2 8 और 3 2 6, इनको ऐड कर देते हैं, ये 7 ये 0 ये 15, ये भी 6 है, यहाँ पे 12 1 13, ये 3 और ये 3, 33 35 0 7, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई। ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, लगता है कुछ गलती कर दी भाई साहब अपने तो, 07 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर नन ऑफ दी जाता होगा तो भी ऐसा भी हो सकता है, इसका नन ऑफ दी जाता हो, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 33 65 0 1 ही आ रहा है, कोई ना कोई हमने जोड़ बाकी गुणा भाग में गलती हमने कर दी है। आप देख सकते हो कहाँ पर हमने गलती किया वो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको तरीका बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया है 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r, ये संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो लगेगा, और काउंटिंग आपको इसकी कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, या फिर एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर से हम करके देखते हैं, क्योंकि गलती हो गई है, गलती होनी नहीं थी। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेता हूँ। 2 22/7 गुना 2πr, r का जो मान होगा वो आपका 4.5 होगा, 45/10 कर देता हूँ। 2πr ब्रैकेट में h 12 और 4.5 16.5 होगा, 165/10, और इसको 721 से आपको गुणा करना है। ठीक है, 7 से तो ये काट देते, 7 एकम 7 7 ये 21, ठीक है। 2 से ये काटा 11, ये 2 से काट दिया, यहाँ 5 और यहाँ 5 बन गया, इस 5 से ये काट दिया 9 आ गया, इस 5 से ये काटा 5 दिया 15, 5 दिया 15 आ गया। ठीक है, 11 नहीं बनी 99, गुणा में आपको 33 करना है और गुणा में आपको 103 करना है। 9 × 27 करते हैं, असल 2 9 × 27 27 27 54 54 2 56 5 और 27 और 5 अगर मैं बात करूँ तो 32 आता है। अच्छा वो 33 लिख लिया था हमने, और इसको गुणा करना है 103 से। ठीक है, अब पहले तो ये हमारा 100 से गुणा करते हैं, 32 67 00, उसके बाद इसको 3 से गुणा करें, 7 या 21, ठीक है, और 6 या 18 2 20 2 3 2 6 2 8, इसके नीचे 8 आएगा और 3 या 9 आएगा। 9 आपका कहाँ आएगा, 9 इस 6 के नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 यहाँ 6 यहाँ 1 यहाँ 0 है, ये 1 0 यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि 15 और 1 सलीदर वाला 6। यहाँ जो वैल्यू है वो 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 33 65 0 आ गया आंसर। कोई कैलकुलेशन ही हमने गलत कर दी थी वो जोड़ बाकी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन में। इरेज करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ चुका है, जिससे सबको डर लगता है। एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी हो सकता है गलत हो जाए।
चेक कर लेते हैं। एक डिब्बे में 3 पीली है, 3 पीली गेंद है, 5 हरी है, 4 नीली, 7 पीली गेंद हैं। अच्छा, एक डिब्बे में 3 पीली है, 5 हरी, 4 नीली, 7 पीली, 3 येलो, 5 ग्रीन, ब्लू, येलो। चलो येलो तो टोटल 10 होगी, फिर येलो तो होगी टोटल 10। हरी गेंद अगर मैं बात करूँ ग्रीन तो वो होगी 5, और ब्लू की अगर मैं बात करूँ तो वो होगी 4। गेंद से 2 गेंद आपको आदर्श रूप से निकालें तो क्या समझ, दोनों गेंद नीली है, दोनों गेंद नीली होनी चाहिए, तो 4 C2 आना चाहिए। ठीक है, टोटल जो गेंद हो रही है 19 आपकी हो रही है, 19 C2 आना चाहिए। 4 C2 की जो वैल्यू होती है वो 6 आपकी होती है, और 19 C2 की जो वैल्यू होती है वो 19 गुना 18 होती है, बटे में 2 भी आता है तो इसको आप 9 कर सकते हो। इसको काट के 3 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। 2/57 कहीं है क्या? कहीं नहीं है, कोई ना कोई हमने जो है वो मिस्टेक यहाँ कर दी है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या मिस्टेक हमसे हुई है वो एक बार देख लेते हैं हम। इतना हम इसको इरेज कर देते हैं। तो 3 पीली, 7 पीली, 10 गेंद हो गई, 5 हरी और 5 हरी 4 नीली, ये कितनी होगी? गेंद जो है आपके सामने है, 19 गेंदें होगी, 10, 5, 19। तो आपको जो गेंद चूज करनी है वो आपको 19 में से 2 लेनी है, 19 में से 2 लेनी है, और दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? नीली होनी चाहिए। तो हमने यहाँ भाई साहब पीली गेंद उठा ली थी शायद, नीली तो 4 ही है, नहीं यार ये तो सही था अपना। 4 गुना 3 लेना है, बटे में 2 आएगा, और इसमें भी 19 गुना 18 लेना है, बटे में 2 आएगा। तो इस 2 से तो ये 2 चला जाएगा, इससे ये आपका 6 आ जाएगा, इससे ये 3 आ जाएगा, इससे ये 2 आ जाएगा। अपना तो वही आ रहा है भाई साहब 2/57। ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, शायद यहाँ कोई एरर हो सकता है। 3 येलो, 5 ग्रीन, 4 ब्लू, 7 येलो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ कोई ना कोई हो सकता है एरर हो क्वेश्चन में, आंसर में पता नहीं कोई और बॉल लिख रखी है। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो भाई साहब कहाँ गलती कर रहे हैं, 2/57 अपना आ रहा है, लेकिन आंसर में इसने लिख रखा 6/71। जब इसको दोनों साइड 3 से गुणा कर देंगे तो अपना 6/171 ही बनेगा, जो कि अपना राइट उत्तर था, एकदम सही उत्तर था। लेकिन हम ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि उसकी जो वैल्यू को है वो बढ़ाकर लिख देते हैं। रेशियो आपका जो आया था 2/57 वही बनेगा, रेशियो 2/57 बनेगा, लेकिन उसकी वैल्यू को बढ़ाकर लिख देते हैं, तो वो भी आपको मैच करना पड़ता है। इतना दिमाग भी थोड़ा सा तेज रखना पड़ेगा। देखिए मैं भी मार खा गया यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नाव एंड धारा वाला क्वेश्चन है। एक नाव पी जो है धारा के अनुकूल बिंदु x से y तक, एक x है एक y है, अनुकूल गई है, ठीक है। कोई नाव पी धारा और x से y तक और धारा के प्रतिकूल बिंदु y से फिर वापस इधर आती है, 3 घंटे में यात्रा कर सकती है। और ये पूरा काम जो नाव पी है वो 3 घंटे में करती है, ठीक है। यदि नाव गति और धारा की गति के बीच का अनुपात दे दिया, x और y के बीच की दूरी आपको 135 दे दी, तो आपको नाव की गति और धारा गति के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 135 किलोमीटर जाएगी, तो यहाँ से हमें पता है क्या है, नाव गति धारा गति 7 से जाएगी, 7x प्लस 135 किलोमीटर आएगी, तो यहाँ से कितने में से स्पीड से आएगी? 3x से आएगी, और इसमें पूरा 3 घंटे लग रहा है। इससे ये काट देता हूँ, 7 एक कटेगा नहीं ये तो, और इससे ये कट जाएगा क्या? ये कट जाएगा, 4 × 12 5 अपना 45/x आएगा, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू जो है वो कट नहीं रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, कट रही है तो हम इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। ये अपना आ जाएगा 45। एक बार थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। अब इनका जो लेस एल, ये 3 गया, यहाँ 7 पड़ा हुआ है अपना, एलसीएम जो आएगा वो 7x ही आएगा, ठीक है, या फिर 7 कह सकते हो आप। यहाँ से 7x है, यहाँ से 1x है। अगर हम चाहें तो x एक बार कॉमन ले लेंगे, इधर 3, इधर तो 1 का गुणा कर देंगे, इधर 7 का, इन दोनों को फिर जोड़ देंगे, ठीक है। बटे में जो 7x आएगा अपना, उसको इधर गुणा कर देंगे तो 21x बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इस साइड में तो 21x मैंने बना दिया, ठीक है। और इधर एक 135 प्लस में इसको 7 से गुणा करना, 135 प्लस में 7 × 5 = 35, 28 × 3 = 31, 315, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 450, 450 भाग देना है 21 का। वैल्यू तो अपनी सही आ नहीं रही है, कोई ना कोई मिस्टेक हमने यहाँ कर दी है। मिस्टेक हो क्यों रही है आज? इतनी मिस्टेक तो कभी नहीं होती है, कोई ना कोई हमने वैल्यू गलत ले ली है। ये देखिए भाई साहब मार खा गया ना फिर से। यहाँ पर कहाँ 135, कहाँ 315, 315 सामने वाले मेरे 135 यूज़ कर रहे हैं, तो 315 जो किलोमीटर है वो नाव जाती है 7x से, प्लस 315 जो है वो नाव आएगी 3x से, और यहाँ पर जो लगने वाले हैं वो टोटल 3 घंटे लग रहे हैं। 7 से काट देते हैं, 7 7 × 28, 7 × 5 = 35, 3 से काट देते हैं, 3 × 1 = 3, 105, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 150 बटे में अपना x आएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा 3,
इसका x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी बनेगी 50। आपको पूछा है अंतर, डिफरेंस मतलब 2x की वैल्यू आ जाएगी 100 कहाँ दे रखा, कहीं नहीं दे रखा। नाव की गति 3 का मान पूछा है, वो दोनों 3 की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 3 है ना, 3 की वैल्यू पूछी 150, तो 150 जो है आपका आंसर यहाँ बन जाएगा। ओके, ये उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ी सी अप्रोच गलत हो रही है। क्यों हो रही है? क्वेश्चन पढ़ने में हम गलती कर रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभी की वर्तमान आयु कर्ण की वर्तमान आयु से 25% कम है। अभी और कर्ण है, अभी की वर्तमान आयु 25% कम, अभी यदि 4 का है, कर्ण यदि 4 का तो अभी 3 का होगा, 25% कम हो गया। अभी कर्ण और पूनम की वर्तमान औसत आयु, अभी कर्ण और पूनम तीनों की औसत आयु आपको दे दी। पूनम की वर्तमान आयु कर्ण की उम्र का 50% है, जो पूनम है वो इसका 50% मतलब 2 होगा। और इनकी कुल आयु कितनी हो जाए, 3 से गुणा कर दो, 18, 108 हो जाएगी। इनको जोड़ो, 9 की वैल्यू आपको दे रखी है तो 12 आएगी, 1 की वैल्यू, ठीक है। तो आपको पूछा कितना है, 8 साल बाद कर्ण और अभी की आयु के बीच का अंतर तो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे 8 साल हो चाहे 10 साल हो। अभी और कर्ण का अंतर पूछा है, अभी और कर्ण 12 साल अंतर आ जाएगा। आप चाहे अपने भाई से जितना साल अभी छोटे या बड़े हो, उतने साल आप चाहे कितनी भी साल बाद चले जाना, आपकी उम्र उतनी डिफरेंस जो उतना ही रहेगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर जो क्वेश्चन अपना, अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि किसी नाव को धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय 20 किलोमीटर, धारा के अगर प्रतिकूल जाती है तो स्पीड रहेगी x - y, ओके। और अनुकूल जाती है 60 किलोमीटर अनुकूल जाती है, x + y स्पीड रहेगी। अब प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने के मुकाबले समय 2 गुना लगता है। इस वाले में जो समय 2 गुना लग रहा है, ये समय 2 गुना, तो 2 से गुना हम इसको कर देते ताकि ये वैल्यू अपनी बराबर हो जाए। तो आपको पूछा धारा की गति यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत पानी नाव की गति धारा अनुकूल गति कितना % है। शांत पानी में जो नाव की गति है वो अनुकूल गति का पूछा है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि आपको x जो धारा की गति है वो रखनी पड़ेगी। धारा की गति x की जगह 15 रखा, y की जगह 15 रखा, x की जगह नहीं, y की जगह, y का मान आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 से ये काट देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ। यहाँ से आपका यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से 10x आएगा प्लस 150 आएगा, ठीक है। इस वाले को 60 से गुणा करना है। अच्छा, एक काम और कर सकते, इस 0 से 0 भी काट सकते थे हम, तो ये आपका x और 15 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में 6x आ जाएगा, माइनस में 15 × 90 आ जाएगा। इस x को मैं इधर ले जाता हूँ, 5x बचेगा। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, आपका 105 आएगा, ओके। इसके बाद में 105 और 5 का डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 21। मतलब कि धारा की गति, नाव की गति 21 है और धारा की गति 15 है। तो इस 15 को ही आपको 21 + 15 जो 36 है, इसका कितना % है। 3 से अगर डिवाइड हम करते हैं तो 5 आएगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 आएगा। यह आता है 1/12 जो 8.33 होता है। इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 41 पॉइंट कुछ दे रखा होगा, नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जो आता है शायद ई बनेगा 41 पॉइंट। एक बार मैं इसको थोड़ा रीचेक कर लेता हूँ, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि शांत नाव में पानी गति, शांत पानी में नाव की गति का % आपको बताना है। नाव की गति का जो % है वो अनुकूल गति का % हमने जो % निकाला वो धारा का निकाल दिया। नाव की गति 21 है, ये लीजिए 21, दोनों की वैसे 36 है, तो इसका मान निकाला। 3 से काट दिया 7 और 3 से काट दिया 12। 7/12 की वैल्यू बतानी है। 1/12 की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 8.33 और इसको गुणा करना है 7 से, तो 7 × 21, 21 × 23 और 7 × 8 = 56 है, 2 × 58, 58.31 या 58.3 कहाँ पर है, वही अपना आंसर ये रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना यहाँ आंसर बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है और लिखा हुआ क्या है, 1 से 100 तक की संख्याएँ जोड़ी गई और गलती से एक संख्या को 2 बार जोड़ी गई, परिणाम जो है 5130 आया, ठीक है। वह कौन सी संख्या तो 2 बार जोड़ी गई है। अच्छा, ठीक है, बताते हैं कौन सी संख्या है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 1 से 100 तक की संख्या को जोड़ लेते हैं। जब 1 से 100 तक की संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला वो है n+1/2। मतलब टोटल कितने नंबर है, 101/2, तो 100 नंबर है। 100 × 101 है और बटे में 2 कर दो, इसको गुणा कर दो 50 से, ठीक है। तो 0, 50 और 50 ये अपना जोड़ने पर आंसर आ गया। लेकिन अपने पास 5130 आया है, तो इस 50 में क्या जोड़ेंगे, 5130 बन जाए। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे 50 और 30 80। जब 2 बार जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाए, मतलब इसका आंसर जो है वो आपका 80 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है, ठीक है। अब एक आयत जिसकी लंबाई वर्ग के विकर्ण का वर्ग है, देखो वर्ग की भुजा अगर 6 है तो उसका विकर्ण हमेशा होता है 6√2। तो आयत की लंबाई वर्ग के विकर्ण का वर्ग है, इसका जब वर्ग करेंगे तो 36 बेहतर आएगा, ये लंबाई आ गई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौड़ाई जो है वो लंबाई से इतना कम है, 3/8 कम है तो इसका 5/8 होगा। 9×5 45, इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। आयत का परिमाप और वर्ग के परिमाप के बीच का अंतर बताना है। इसका परिमाप आएगा 24 और इसका जो परिमाप आएगा, पहले इनको जोड़ लेते हैं 7, 11, 117 और 234 इसका परिमाप आएगा, ठीक है। ये 24 है, ये 234, 210 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो लास्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का 20 नंबर क्वेश्चन इस चेकलिस्ट का, एकदम आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की देर है। देखिए क्या है, 1200 रुपये की राशि है, साधारण ब्याज में निवेश करेंगे अगर 6 साल के लिए, ठीक है। तो जो राशि बनेगी वो मूलधन का 250%, इसका 250% मतलब पहले तो 2 गुना करो इसका 2400, फिर इसका 600 मतलब 3000 रुपये की राशि बन जाएगी। कब बन जाएगी, 6 वर्षों में। तो ब्याज आपको कितना मिला है, ब्याज जो हमें मिला है वो यहाँ पे 1200, अगर इसमें से घटाएं तो 1800 रुपये का ब्याज हमें मिला है। ये मिला है 6 साल में, तो 1 साल का ब्याज जो मिला है 300 रुपये। तो आपको पूछा है 2 वर्ष का ब्याज मतलब 600 रुपये होगा 2 साल के समय, 5 वर्ष का ब्याज होगा 1500 रुपये। तो आपको इन दोनों का अंतर पूछा 900 रुपये, आपका जो अंतर है वो देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि इसमें आंसर में नहीं दे रखा है। 2 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज और 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर। और वैसे चाहते तो हम इसका सीधा भी निकाल सकते हैं, 3 से 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 900 रुपये। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। यदि कोई भी अपनी मिस्टेक नहीं हुई है तो 900 अपना सही आंसर है। ये रहा सी, नहीं हुई है, कोई मिस्टेक नहीं, ई नहीं है, यहाँ 900 दे रखा है तो ये अपना ऑप्शन रहेगा। तो ये अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक क्वेश्चन जो छोड़ रखा था वो भी अब कर लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हमने जो छोड़ा था। डायरेक्ट चलते हैं उस क्वेश्चन पर। देखिए ये हमारी गाड़ी जो है 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल पड़ी है। देखते हैं क्यों गलती हमारी इस क्वेश्चन में हुई थी, क्या हमने ऐसी गलती इसमें की थी। एक तो है राम, ठीक है, एक है सुशीला, एक है कपिल, ठीक है। राम जो है वो 5000 रुपये लगाता है, ओके, 5000। सुशीला जो है वो 3000 रुपये निवेश करती है, ओके। और 5 महीने बाद राम ने 2400 रुपये की राशि जोड़ी है, इसने 5 महीने ये रखा, 2400 रुपये जोड़कर इसको 7400 बना दिया, ठीक है। और सुशीला ने शुरुआत के 2 महीने तक ये रखा है, बाद में 2 महीने बाद 1/3 राशि, 1/3 इसका 1000 होता है, मतलब 2000 रुपये रखे हैं, बाकी 1000 रुपये निकालिए। कपिल ने 4000 रुपये के साथ निवेश में शामिल हो गया है। कपिल 10 महीने तक लिए रहेगा, ये 2 महीने यहाँ तो 10 महीने यहाँ जाएंगे, ये 5 महीने यहाँ तो 7 महीने यहाँ जाएंगे। ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ये उड़ा दिए, वही प्रोसेस अपनी चल रही जो पहले हम कर रहे थे। ये जो है वो 250 आएगा, ये जो आपका आएगा 7 चौक 28 और 49 2 51। यहाँ से आपका जो वैल्यू बन रही है 8, 6 और 7, 768 बन रही है, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू बन रही है वो 60 यहाँ से और 200 यहाँ से 260 बन रही है, और यहाँ से जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 400, ओके। किससे कट जाएगा ये अपना 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 से कट जाएगा। 4 से काटा 4 एकम 4, बच गया 3 36, 9 चौक 36 और 4 2 8, 192, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर, ऊपर वाला क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको 4 से काटा तो 8 दिया, 6 चौक 24, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 65 आ गया। इसको 4 से काटा तो ये अपना 100 आ गया। अब किसी से नहीं कटेगा, अब इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 292 65 जोड़ देते हैं, 7 15 और 357, और 357 की जो वैल्यू है आपको 2 9, ये गलत लिख दिया हमने, 357 अपनी वैल्यू आई है, ठीक है। और 192 65 और 100, 192 65 और 100, 192 65 और आपका 100, ठीक है। ये वैल्यू अपनी आई है। टोटल ये 357 हो रहा है, और अपने को जो टोटल वैल्यू दे रखी है 24,990 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको मैं गुना करूँ 7 से 49, ठीक है, 35 और ठीक है 39, 3 है 7, बिल्कुल ठीक है। ये 70 बार भाग जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई 70। उसके बाद हमें पूछा है कि सुशीला का हिस्सा, सुशीला है अपनी 65 नंबर पे, तो 65 को आप 70 से गुणा करेंगे, 0 तो आएगा। 7 से 7 5 35, 3 42 और 3 जो है 4550 रुपये की राशि उसकी आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। तो अर्थमेटिक के टोटल 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कौन से क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सअप से भी आप जुड़ सकते हो। नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, 74130037 और 49। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप व्हाट्सअप पर भी जुड़ सकते हो। वहाँ भी हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपको कोई लगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो आप बता दीजिए। बाकी मेंस का जो मॉड्यूल है वो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।